काफ़ी सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनके नाम के आगे एक वर्ड लगे जिसको हम बोलते हैं डीआर या फिर डॉक्टर। लेकिन अब उनके साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि एमबीबीएस कॉलेजेस के लिए उनके पास दो कंस्ट्रेंट आ रहे हैं। पहला तो ये है कि उनका बजट नहीं है उस हिसाब से, या फिर उनका कट ऑफ नहीं है उस हिसाब से। अब अगर मैं बात करूं एमबीबीएस कोर्स की, तो यस, एमबीबीएस कोर्स करने के बाद आप स्पेशलिस्ट बन सकते हो, जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट। ये कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिसमें आपकी पोजीशन, आपकी रेपुटेशन सोसाइटी में बहुत ऊंची रहती है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो उन्हें अब परस्यू ही नहीं करना चाहते, उन्होंने अपना ड्रीम छोड़ दिया है एमबीबीएस करने का, और वो दूसरा ऑप्शन देखते हैं आयुष का। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आयुष काउंसलिंग की प्रोसेस जो 2023 में फॉलो की गई थी। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आयुष काउंसलिंग 2024 में कैसे होने वाली है। सारे डिटेल्स डिस्कस करेंगे, और ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी कुछ रैंक आई है तो ऑल इंडिया में अगर आप आयुष कोर्सेज के थ्रू कोई कॉलेजेस लेना चाहते हो तो वो आपको कौन सी रैंक पे कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, और क्या एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं काउंसलिंग का प्रोसेस, क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस समझे बिना आप प्रोसेस नहीं कर पाओगे, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब पीछे मेरे पास एक फ्लो चार्ट है जो कि है 2023 की काउंसलिंग का, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप इन कोर्सेज की बात करते हो, एमबीबीएस, जब भी आप बात करते हो एमबीबीएस कोर्स की या फिर आयुष कोर्स की भी अगर आप बात करते हो, तो यहाँ पे जो भी स्टेट काउंसलिंग होती है, ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है, वो अथॉरिटीज़ डेटा शेयर करती हैं स्टूडेंट्स के करंट स्टेज का। इसका मतलब यह है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली करते हैं कि वो इस राउंड की काउंसलिंग में भी बैठ रहे हैं, स्टेट राउंड की काउंसलिंग में भी बैठ रहे हैं, और सोच रहे हैं कि मुझे बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन मिले, जिसमें स्टूडेंट की कोई गलती नहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इस चीज़ का मिसयूज़ करते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे रूल्स हैं जो कि आपको समझने पड़ेंगे, और जो कि फॉलो हुए थे 2023 में, और मोस्ट प्रोबेबली वो फॉलो होंगे 2024 के अंदर भी। तो चलिए हम समझते हैं पूरा का पूरा काउंसलिंग प्रोसेस। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो पहला प्रोसेस तो आपको ऑब्वियस सी बात है, वो स्टार्ट होगा आपके रजिस्ट्रेशन से। जहां पे आप अपनी फीस पेमेंट करेंगे और सिक्योरिटी मनी को डिपॉजिट करेंगे, सबमिशन अपने डिटेल्स फिल करेंगे और अपनी चॉइसेस को लॉक करेंगे। अब ये देखो, पहला स्टेप तो बहुत सिंपल है, इसको आप सीधे सीधे बोल सकते हो राउंड 1। इसको आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि ये है राउंड 1। अब राउंड 1 का आता है रिजल्ट। अब राउंड 1 रिजल्ट आने का मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर चला, कंप्यूटर की एप्लीकेशन चली, और उसने एक रिजल्ट डिसाइड किया कि किसको कौन सा कॉलेज अलॉट होगा। नंबर वाइज, सीरियल वाइज चलता है, रैंक वाइज वो कॉलेजेस अलॉट होते हैं। तो अब वहाँ पे आपके पास आती हैं दो कंडीशन। हम सबसे पहले कंडीशन समझते हैं कि यस, अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको इसे और अच्छे से समझाने की। ठीक है, तो सबसे पहले आया आपका रिजल्ट, और रिजल्ट में आया यस, आपको कॉलेज तो अलॉट हो गया है, आपको कॉलेज तो अलॉट हो गया है। तब आपके पास ये ऑप्शन है, आयुष काउंसलिंग की बात कर रहा हूं मैं, कि आप उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में रिपोर्ट करोगे और एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करोगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो भी फीस सबमिट करनी है, जो भी सारी चीज़ें हैं आप वो करेंगे। अगर आपने राउंड 1 में सीट अलॉट हुई और आपको वो कॉलेज पसंद आ गया, आप लेना चाहते हैं। यहाँ पे एक फ्री एग्जिट का ऑप्शन भी आता है अगर आप नॉट रिपोर्टेड हैं। नोट, ये सिर्फ ये अभी राउंड 1 की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं राउंड 1 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फ्री एग्जिट इफ नॉट वांट टू कंटिन्यू द कोर्स। अगर आपने एडमिशन ले लिया और आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो भी आपका फ्री एग्जिट का ऑप्शन आता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि ठीक है, मुझे जो ऑप्शन मिला है वो तो ठीक है, लेकिन क्या मुझे अपग्रेड करना चाहिए, क्या मेरे पास बेटर ऑप्शन हो सकते हैं? तो उस पर आपको जाना पड़ेगा राउंड 2 में, उस पर आपको जाना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा राउंड 2 में। तो ये ऑप्शन राउंड 1 के थ्रू आपको मिल जाता है कि राउंड 1 में आपने अलॉटमेंट ले लिया, लेकिन उसके बाद भी आप अपग्रेड कर रहे हो राउंड 2 के लिए, उसके बाद भी आप अपग्रेड कर रहे हो राउंड 2 के लिए। तो ये थी पूरी कहानी यस की। लेकिन अब अगर आपको राउंड 1 में सीट अलॉट नहीं होती है तो 3-4 चीज़ें एक्स्ट्रा होने लगती हैं। चलिए उसको हम समझते हैं।
सबसे पहले तो सिंपल सी चीज़ ये है कि अगर सीट अलॉट नहीं हुई है तो आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करेंगे और अपनी चॉइसेस फिल करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वो होते हैं जो कि एमबीबीएस की काउंसलिंग करते हैं और उन्हें मिलती नहीं है सीट्स। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बीडीएस की काउंसलिंग करते हैं, उन्हें सीट्स नहीं मिलती है। तो वो क्या करते हैं कि राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं करते, लेकिन लास्ट ईयर ये हुआ था कि आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 2 कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर चुके हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं थी, रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। और मोस्ट प्रॉबेबली इस साल भी ये वही सिनारियो को फॉलो करने वाले हैं। अब प्रोसेस राउंड 2 का सेम है, आपको डिस्प्ले करी जाएगी वैकेंसीज कहाँ पे कितनी हैं। इस चीज़ की इंफॉर्मेशन अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। चॉइसेस आप सबमिट करोगे एंड राउंड 1 विल बी ट्रीटेड नल एंड वॉइड। अब देखो, अगर आपने अपग्रेड किया, ठीक है, आपने अपग्रेड किया तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा चॉइसेस सबमिटेड इन द राउंड 1, सॉरी, अगर आपने राउंड 1 की जो चॉइसेस फिल करी थी ना वो गायब हो जाएंगी, नल एंड वॉइड हो जाएंगी और वो अब आपके पास नहीं रहेंगी। आपको फ्रेश चॉइसेस फिल करनी पड़ेंगी, फ्रेश चॉइसेस फिल करनी पड़ेंगी आपको यहाँ। फिर हम आ जाते हैं, हमने चॉइसेस फिल करी या फिर हमने अपग्रेड किया राउंड 2 से और हमने अब चॉइसेस फिल करके राउंड 2 को लॉक कर दिया और अब हमारे पास रिजल्ट आता है राउंड 2 का। अब हमारे पास रिजल्ट आता है राउंड 2 का। अब राउंड 2 में भी 2 सिनारियोज हैं। सबसे पहला सिनारियो हम राउंड 1 का, सॉरी, यस पे लेते हैं। यस पे हमारे पास 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं कि रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड कंप्लीट द एडमिशन फॉर्मेलिटीज। ये तो सिंपल है, सीट अलॉट हुई, एडमिशन ले लिया। अब यहाँ पे उन्होंने कंडीशन दी, इफ अपग्रेडेड, मतलब ये है राउंड 1 में मुझे सीट अलॉट हुई थी लेकिन मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया और मैंने अपग्रेड भी कर दिया, तो आप देन अर्लियर सीट अलॉटेड स्टैंड्स कैंसिल्ड एंड कैंडिडेट मस्ट ज्वाइन द राउंड 2 अलॉटेड आफ्टर टेकिंग द रिलीविंग फ्रॉम राउंड 1 इंस्टीट्यूशन। अब इतनी लंबी कहानी का मतलब क्या है? मतलब ये है कि भाई राउंड 1 में जो भी आपके पास अलॉटमेंट था वहाँ से आप रिलीविंग लीजिए और राउंड 2 में जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें एडमिशन लीजिए, उसमें अलॉटमेंट लीजिए। यहाँ पे सीधे सीधे लिखा है, then earlier must join the round 2 allotted seat after taking the relieving institution। अब यहाँ पे एक जो छोटी सी चीज़ थी वो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे लास्ट ईयर, फ्री एग्जिट इफ नॉट रिपोर्टेड, फ्री एग्जिट इफ नॉट रिपोर्टेड। तो यहाँ पे चीज़ चेंज ये हुई है कि जो फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है आपको, मतलब राउंड 1 में अलॉटमेंट नहीं हुआ था, उनको फ्री एग्जिट मिलेगा इफ़ नॉट रिपोर्टेड। लेकिन आपको अगर अपग्रेड किया था तो आपको राउंड 2 में अलॉटमेंट लेना पड़ेगा। ये चीज़ बहुत कॉम्प्लेक्स होती जाती है, हम जैसे ही राउंड टू राउंड मूव ऑन करते जाते हैं, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो ये है कंडीशन यस की। लेकिन मान लीजिए आपको चॉइसेस अलॉट नहीं होती हैं, फिर आप क्या करेंगे? फ्रेश रजिस्ट्रेशन अवेलेबल फॉर राउंड 3, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, जो पिछले राउंड में था वही होगा। राउंड 1 राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन किया, आपको करने की जरूरत नहीं। अपग्रेडेशन फ्रॉम राउंड 2 टू राउंड 3 अवेलेबल, ठीक है, अपग्रेडेशन फ्रॉम राउंड 2 टू राउंड 3 इज अवेलेबल एंड राउंड 2 एडमिटेड कैंडिडेट्स शैल बी एलिजिबल फॉर फर्दर काउंसलिंग इफ ही और शी सरेंडर्स withdraws the seat with forfeiture of security money 3 days prior to commencement of round 3। अब देखो अगेन, फिर इतनी लंबी कहानी का सिंपल सा कहना ये है कि अगर राउंड 3 में अब अगर आपको जाना है तो भाई जो भी आपने सिक्योरिटी मनी दिया है उसे भूल जाओ आप, ठीक है। वहाँ पे बोल रहे हैं वो राउंड 2 एडमिटेड कैंडिडेट शेल बी एलिजिबल फॉर फर्दर काउंसलिंग, मतलब वो एलिजिबल होंगे इफ दे सरेंडर और विड्रॉ द सीट विद, मतलब अपना सीट को सरेंडर करो, विड्रॉ करो सीट को और अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट को भी लूज करो। लेकिन ये आपको 3 दिन पहले बताना था कमेंसमेंट ऑफ राउंड 3 के, उसके बाद फिर आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। तो ये रूल्स पता होने चाहिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आते। स्टूडेंट सिर्फ एक मिस्टेक की वजह से अच्छा कॉलेज मिलता है वो भी नहीं रह पाता उनके पास। फिर आपने क्या किया? राउंड 3 की काउंसलिंग की प्रोसेस हुई। राउंड 3 में आपने क्या किया? सीट अलॉटमेंट की डिस्कशन किया। राउंड 3 का सीट अलॉटमेंट का डिस्कशन आपने किया। अब हम फिर से वही डिस्कस करते हैं, यस। अब अगर राउंड 3 में आपको सीट अलॉट होती है तो यस, आप रिपोर्ट करेंगे अलॉटेड इंस्टीट्यूशन में और फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करोगे। यहाँ पे उन्होंने एक और ऑप्शन दिया, इफ
नॉट रिपोर्टेड विदड्रॉन द सिक्योरिटी मनी विल बी फॉरफिटेड, ठीक है, आपका सिक्योरिटी मनी तो फॉरफिट होगा, एंड ही और शी विल बी इनएलिजिबल फॉर फर्दर आयुष काउंसलिंग सेंट्रल स्टेट यूनियन टेरिटरी सेंट्रल पूल कोटा। मतलब ये है कि भाई राउंड 3 में आपको कॉलेज मिला, एडमिशन आपने लिया, तो इसके बाद आप इस साल की काउंसलिंग तो भूल ही जाइए, इस साल की काउंसलिंग आप भूल ही जाइए। अब आप एडमिशन नहीं लें, फर्दर विड्रॉ मत करो, क्योंकि विड्रॉ करोगे तो वहां पे वो रिपोर्ट कर दिए जाओगे कि आप इनएलिजिबल हो गए हो, और इनएलिजिबल जैसे ही आप होते हो उसमें होता क्या है कि अब आप फर्दर काउंसलिंग में नहीं बैठ सकते, फर्दर काउंसलिंग में नहीं बैठ सकते। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि अच्छा ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हमारे स्टेट काउंसलिंग के पास डेटा नहीं होगा। मैंने शुरू में भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, डेटा होता है उनके पास, ठीक है, डेटा होता है उनके पास। हमें सीट अलॉट थी, नो फ्री एग्जिट, अगेन राउंड 3 में ये समझाया गया है। अब अगर हमें सीट अलॉट नहीं होती राउंड 3 में, तो पार्टिसिपेट इन द स्ट्रे वैकेंसी राउंड एंड फिल चॉइसेस। हमने फ्रेश चॉइसेस फिल करी और लॉक करी, फिर हमारा सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड का। ओके, अब स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगर हमारा रिजल्ट आता है यस, तो रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट। अब देखो यस का तो मतलब बड़ा सिंपल सा यही है कि जो सीट्स हमें मिल रही हैं हम अलॉट कर रहे हैं और हम एडमिशन ले रहे हैं। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा है इफ़ अलॉटेड नो फ्री एग्जिट, समझ में आ रहा है हमें कि अलॉट हो रहा है तो फ्री एग्जिट नहीं है। सेम चीज़ नो फ्री एग्जिट आपको आएगा अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो, अगर आपने एडमिशन ले लिया तो फ्री एग्जिट नहीं आएगा। अब अगर आपको सीट्स अलॉट नहीं हुई हैं तो ये है एंड, सिंपल सी चीज़ है, सीट्स अलॉट नहीं हुई हैं तो एंड है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कुछ चीज़ें बोली जो आपको समझनी पड़ेंगी कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए कोई रजिस्ट्रेशन तो होगा नहीं आपका, ठीक है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए आपका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, चॉइस फिलिंग अवेलेबल रहेगी। कैंडिडेट्स वर नॉट अलॉटेड एनी सीट थ्रू आयुष काउंसलिंग यूजी जो होगी और स्टेट की राउंड होगी वो ही एलिजिबल होंगे, और इसमें ऑब्वियस सी बात है अपग्रेडेशन तो नहीं मिलने वाला, अपग्रेडेशन तो नहीं मिलने वाला। अब अगर राउंड 3 में मुझे सीट अलॉट नहीं होती तो क्या होने वाला है, आफ्टर राउंड 3 वेकेंट सीट्स of deemed university and list of eligible candidates will be transferred to concerned universities for conducting stray vacancy round at institution level as per university eligibility conditions। तो मतलब यह है कि अगर स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बाद आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है और उसके बाद आपको एडमिशन लेना है, तो जो वेकेंट सीट है उसकी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आप फिर रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी को रीच आउट करोगे और फिर वो आपकी काउंसलिंग करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि मुझे अगर कोई कॉलेज अलॉट होगा, मेरी रैंक पे मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो देखिए हमने एक्चुअली क्या किया हुआ है, हमने एक स्मार्ट काउंसलिंग टूल बनाया है आयुष के लिए स्पेशली। आयुष काउंसलिंग के लिए हमने एक स्पेशल टूल बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पिन कमेंट में भी। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इस टूल की मदद से आप अपनी रैंक डाल सकते हैं, जो स्पेसिफिक कोर्स आप लेना चाह रहे हैं उसे चूज़ कर सकते हैं, और जो भी आपकी कैटेगरी वो तो आप ऑब्वियसली बात है चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैंने रैंक डाली मान लीजिए 25,000, मेरी कैटेगरी है ओपन, मुझे किस स्टेट में कॉलेज देख रहा है तो मैं अभी सिलेक्ट कर देता हूँ ऑल स्टेट, हालांकि मैं फर्दर स्टेट दूसरी भी देख सकता हूँ। मुझे कोर्स कौन सा करना है, मेरे पास आयुर्वेदा है, यूनानी है, होम्योपैथी है और सिद्धा है, तो इनमें से 4 ऑप्शंस मेरे पास हैं। मैं अभी के लिए BAMS कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आयुर्वेदा की तरफ जाना चाहते हैं। और राउंड हमारे पास आप देखिए 5 राउंड तक का डेटा अवेलेबल है, और मैंने क्लिक किया प्रिडिक्ट पे। तो जब मैं प्रिडिक्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं आपके पास कौन कौन से कॉलेजेस अलॉट होने के चांसेस हैं। ओके, इसमें जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जो क्लोजिंग रैंक होती है, लास्ट ईयर की जो क्लोजिंग रैंक गई थी वो स्टेट कौन से में था वो कॉलेज जो अलॉट हुआ था, कैटेगरी, कोर्स कौन सा अलॉट हुआ था, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ राउंड, मतलब राउंड 2 में हुआ, राउंड 3 में हुआ, राउंड 1 में हुआ। ये इन्फॉर्मेशन होना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगेन इस टूल को यूज़ करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट से, एक प्रॉपर रिसर्च के साथ, एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ ही काउंसलिंग में आप बैठिए।
ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपको चॉइसेस मिलने वाले हैं, कॉलेजेस मिलने वाले हैं, तो गलत कॉलेज ना चूज करो। इसके लिए हमने ये पूरा का पूरा टूल बनाया ताकि आप एक प्रॉपर एनालिसिस के थ्रू ही आगे बढ़ो। हम इस टूल में अपग्रेडेशन लाते हैं, एक नया टूल भी जिसका काम काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से डेवलप हो रहा है, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि कॉलेज के मिलने के चांसेस कितने हैं। तो अगेन इन सारी चीज़ों के लिए आप हमारी चैनल पे अपडेटेड रहें, टूल्स को चेक करते रहें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई गाइडेंस चाहिए है आयुष काउंसलिंग के थ्रू, या फिर आयुष की जगह आप MBBS अब्रॉड से करने का सोच रहे हो या फिर प्राइवेट कॉलेज से करने का सोच रहे हो, तो उन सब इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। नंबर आपको वीडियो में दिख रहा होगा या फिर प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म आपको नीचे दिख जाएगा। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.